आ रहा है पूरा, मतलब ये तो पूरा आ रहा है ना लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे पास जो बीजगणितीय जो विधियाँ दे रखी हैं, ठीक है, उसमें पहली विधि कौन सी दे रखी है, प्रतिस्थापन विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड दे रखा है। अलजेब्रिक मेथड्स में हमें सबसे पहला मेथड कौन सा पढ़ना है, सबसे पहले तो हमने वैसे लीनियर इक्वेशंस वाला पढ़ लिए थे। लीनियर जो समीकरण थे यानी रैखिक समीकरण, वो भी क्या थी, एक विधि थी, लेकिन वो कौन सी विधि थी, वो ग्राफ को सॉल्व करने की विधि थी, यानी ग्राफीय यानी ज्यामितीय विधि थी, ठीक है। लेकिन ये कौन सी विधि है, अब ये बीजगणितीय विधि, यानी हमें ग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हम हाँ बगैर ग्राफ के ही इसके आंसर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये विधि किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं 7, ठीक है, उदाहरण 7। हमें क्या दे रखा है कि दो इक्वेशंस दे रखी हैं, दो समीकरण दे रखे हैं। क्या दे रखा है, एक 7x माइनस 15y बराबर 2 फर्स्ट इक्वेशन, एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये सेकंड इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। ये दो समीकरण दे रखे हैं हमें। अब ये जो दो समीकरण दे रखे हैं हमें, ठीक है, ये दो समीकरण क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। ये जो दे रखा हमारे पास, क्या दे रखा, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब इसमें हम क्या करते हैं, 15y को इधर लेके चले जाते हैं, 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15, ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, यानी ये क्या हो जाएगा, 15y को इधर लेके जाएगा तो प्लस का 15y आ गया। अब ये आ गया, x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 प्लस 15y अपॉन में 7, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाएगा तो किधर चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ना। समझ में आया सबको, है ना। अब x की वैल्यू को किस में रखते हैं, इस वाले समीकरण में, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, x का मान किस में रखते हैं, समीकरण सेकंड में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है कि नहीं, यानी सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन क्या क्या रहा है, ये है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 3, लेकिन x की वैल्यू पूरी कितनी है, ये इतनी है कि नहीं, ये पूरी वैल्यू है। इसको उठा के कहाँ रख देंगे, इस x के जगह पे रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 15y अपॉन में 7 प्लस में 2y बराबर 3। ये दोनों तो चीज़ें ऐसी ही रह जाएंगी, है कि नहीं, हमें वैल्यू किसकी रखनी थी, सिर्फ x की। अब इससे क्या हो गया कि यहाँ पे भी y हो गया, यहाँ पे भी y हो गया, तो सिर्फ y बचे है ना, और कुछ तो नहीं बचा, क्योंकि फिर क्या होगा कि इससे हमें सिर्फ y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है। अब यहाँ पे एक ही तो चर बचा हुआ है, सिर्फ y बचा हुआ है, तो y से y की वैल्यू निकल जाएगी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, एक है ना। अब क्या कर देंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम ले कितना आ गया, 7, या सीधे सीधे अगर एलसीएम नहीं आता वैसे निकालने, तो क्या करो, इन दोनों की गुणा कर दो, ये आ गया 7 एकम 7, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, तो एक की गुणा इन दोनों से हो जाएगी, तो है ना, तो ये तो वही आ जाएगा, प्लस 14y आ गया और बराबर में 3 आ गया। अब ये 7 कहाँ है, डिवाइड में ना, इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 2 प्लस 15y और 14y जुड़ जाएंगे दोनों, 29y और 7 21 आ गया कि नहीं आ गया। अब ये जो 2 है इधर कहाँ चला जाएगा, माइनस में, तो 29y बराबर 21 माइनस 2, तो 29y बराबर कितना आ गया, 19 आ गया, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 19/29।
ये y का मान आ गया। अब y का मान किस में रखते हैं हम फिर से, कौन सी थी, इसमें रख दो या इसमें रख दो, इसमें रखोगे तो ज़्यादा इजीली निकल जाएगा। ठीक है चलो, क्योंकि अभी हमारे पास x की ही तो वैल्यू आई है कि नहीं, चाहे यहाँ पे रख दो है ना, चाहे यहाँ रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं पे भी रख दोगे हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है तो चलो देखते हैं। तो यह हमारे पास आ गया समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, दूसरे इक्वेशन में रखते हैं। तो दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, x + 2y = 3। y की जगह पे हमें क्या रखना है, 2, और y की जगह पे हमें क्या रखना है, 19/29 है कि नहीं। तो 19 दूनी कितना आ जाएगा, 38/29 आ जाएगा बराबर 3। ये इधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, 3 - 38/29। समझ में आ रहा ना है, x बराबर क्या आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा, कुछ नहीं होता यहाँ पे 1 होता है। अब मैंने क्या किया, एलसीएम 29 दिया, कितना हो गया, 29 दूनी 58 और 29 दिया 57 है ना। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, 87 में से इतना गया, 38 गया तो कितना बच गया, 17 9 और बचा कितना 7 4। तो ये दो वैल्यू आ रही है हमारे पास, एक x की आ गई और एक y की है ना। बस यही था हमारे पास। ठीक है समझ में आ गया। देखो यहाँ देखो, हमें क्या करना है कि ये जो हमें एक्सरसाइज 3.3 दे रखा है, इसमें फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। यानी ये जो इक्वेशन दे रखे हैं इनको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, इक्वेशन क्या दे रखी है, x + y = 14 फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, x - y = 4। यह हमें सेकंड इक्वेशन दे रखी है। अब यहाँ देखो, तो हम किसी भी एक समीकरण को पहले उठाते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को पहले हम उठा लेते हैं। तो समीकरण 1 से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर समीकरण 1 की बात करूं तो ये जो समीकरण दे रखा है हमें, ठीक है, ये क्या आएगा हमारे पास, x + y = 14 ये दे रखा है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें y को उठा के इधर लेके चला जाता हूँ, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 14 - y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है कि नहीं। ये मैंने इसको क्या मान लिया, तीसरा समीकरण क्या मान लिया, मान कुछ भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मानो या मत मानो, छोड़ो, कंफ्यूज मत हो, बस मानो या मत मानो लेकिन कंफ्यूज मत रहना। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, लेकिन x की वैल्यू में अभी y है, अभी पूरी तरीके से x की वैल्यू नहीं आई है। अब x की वैल्यू किस में रखते हैं, समीकरण सेकंड में है ना। x का मान समीकरण 2 में क्या करते हैं, रखते हैं या प्रतिस्थापित करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करने पर। तो प्रतिस्थापित करने पर यानी कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखो, पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, x - y = 4। यही तो
इक्वेशन सेकंड है। अब इसको अगर मैं करता हूँ, एक्स की वैल्यू क्या रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे मैं क्या रखना पड़ेगा मेरे को, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, माइनस वाई था ही इसका, इज इक्वल टू में 4 आ गया, आ गया। एक्स की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखी है, जो एक्स की वैल्यू निकल के आई ना उसको सेकंड इक्वेशन में रखा है। तो एक्स फर्स्ट में नहीं रखेंगे क्योंकि फर्स्ट से ही तो निकाला हमने इसको, फर्स्ट में ही रख दोगे तो फिर ये कोई वो कंक्लूजन नहीं मिलेगा। मतलब जिससे निकालोगे उसको नहीं रखना बस। हाँ जैसे सेकंड से निकालो तो फर्स्ट को। हाँ, जैसे अगर हमारे पास क्या दे रखा है कि फर्स्ट इक्वेशन से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, तो उसको दोबारा फर्स्ट इक्वेशन में मत डालना, उसको किस में डालना, सेकंड इक्वेशन में। क्योंकि अगर फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे तो ये 14 इक्वल टू 14 आ जाएगा। देखो कैसे, चलो छोड़ो, पहले इसको कर देते हैं ना, फिर बाद का वो R&D करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 14 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर 4, ये तो दे रखा है, ब्रैकेट हमने खोल दिया है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 आ गया कि नहीं आ गया। अब ये जो आ गया, मैंने क्या किया कि इस 14 को इधर लेके चला गया। अब क्या कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, समझ में आ रहा है। आगे मैंने माइनस का 2y, क्या कह रहे हो, इसको अगर मैं उठा के इधर लेके जाता हूँ तो ये प्लस का है ना, ये इधर कहाँ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये। अब ये कितना आ गया, माइनस का 10, माइनस से माइनस 2y बराबर कितना आ गया 10, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 बट्टे मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाए, डिवाइड में, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 5, y बराबर 5 आ गया, y की वैल्यू आ गई 5। अब ये 5 की वैल्यू है, चाहे तुम यहाँ रखो या यहाँ रखो, कहीं पे भी रख दो, अब y की वैल्यू x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। चलो यहाँ रखते हैं, या किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, चलो समीकरण 1 में रख दें। तो y का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, है कि नहीं, यानी सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ क्या y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में रख देते। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यही तो कहता है। y की वैल्यू कितनी है, 5 रख देंगे इसकी जगह, है कि नहीं। y इधर चला जाएगा तो किस में बदल जाएगा, मतलब 5 माइनस में आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, कितना आ गया 8 9, ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू हमने निकाली रखी थी। कभी भी आंसर लिखना उसको हाईलाइट कर देना, ऐसा सिंपल है ना। दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट का जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, एंड सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, s अपॉन 2 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये दे रखा है कि नहीं दे रखा, दो इक्वेशन दे रखी है, ये पहली इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पहले इक्वेशन से समीकरण 1 से तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से ना लो, समीकरण 2 से लेते हैं। क्यों, 2 से क्या होता है, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 को। देखो क्या है, s बट्टे 2 है और ये t बट्टे 2 बराबर 6 दे रखा है कि नहीं। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, क्या ले लिया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 2, है कि नहीं, इन दोनों का एलसीएम 2 को 2 से भाग दिया था 1, और s एकम s प्लस ऐसे ही क्या आ जाएगा, 2 को भाग दिया 2 से तो 2 1 आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, t से, तो t बन जा t हो जाएगा, बराबर में 6 आ गया। तो s प्लस टी इज इक्वल टू 6 दूनी 12, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, थर्ड, है ना।
चलो इसको और सॉल्व करते हैं, है ना। s बराबर 12 माइनस टी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता मैं, है कि नहीं। अब s का मान हम किस में रखते हैं, समीकरण 1 में। s का मान समीकरण 1 में रखने पर, है कि नहीं, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास क्या कह रहा है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, यही कह रहा था कि नहीं कह रहा था। अब यहाँ देखो s की जगह पे हमें क्या रखना है, 12 माइनस टी रखना है। s की जगह पे क्या रखना है हमें, 12 माइनस टी। तो s की जगह पे मैं क्या रख दूँ, 12 माइनस टी, और ये क्या है, फिर हमें क्या दे रखा है, माइनस का टी भी दे रखा है, बराबर में 3 दे रखा है। यही तो दे रखा है हमें, जो जैसे दे रखा था हमने वैसे ही रख दिया, है कि नहीं। s माइनस टी बराबर में 3 दे रखा था, ऐसी 12 माइनस टी s की जगह पे आ जाएगा। ये यहाँ पे s की वैल्यू क्या है, 12 माइनस टी ही तो है, और ये जो 12 माइनस टी है उसको हमने क्या रख दिया, इस वाली इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया हमने, और ये आ गया हमारे पास s की जगह पे। अब मैंने क्या किया है, इसका ब्रैकेट क्या करते हैं हम, सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में तो कुछ है ही नहीं, ब्रैकेट को सीधा हम ओपन कर दिया, है कि नहीं, ब्रैकेट को हमने सीधा ही ओपन कर दिया। एक टी माइनस का और एक और टी माइनस का, तो कितना आ जाएगा, माइनस का टी और माइनस का टी क्या हो जाएगा, हमें सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 12 माइनस 2 टी आ गया, बराबर में 3 आ गया ना। 12 को इधर लेके चला जाता है क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 टी बराबर 3 माइनस 12 आ जाएगा। माइनस 2 टी बराबर कितना आ गया, माइनस का 9। 3 में से 12 घट जाएंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। माइनस से माइनस, टी बराबर कितना आ गया, 9/2। अब इस टी का मान क्या रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, है ना, है ना, इक्वेशन 3 में। तो टी का मान समीकरण कौन से में, तीसरे में रखने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 3। अब यहाँ देखो तो थर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है, थर्ड का सॉल्यूशन यही तो ये है। तो s बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 माइनस टी। अब t की जगह मैं क्या रख दूंगा, t की जगह क्या रखना है मेरे को, 9/2 रखना है। अब इसके नीचे कुछ नहीं होता 1, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s बराबर, यहाँ चलो ऊपर लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, s बराबर 2 एकम 2, 12 दूनी माइनस 9 एकम 9, ठीक है। तो 24 में से 9 गए 15, 15/2, और यही हमारे s की वैल्यू, s की वैल्यू ये आ गई और t की वैल्यू 9/2 आ गई। काटना है तो काट दो, नहीं काटना मत काटो, ये तो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया कितना सिंपल है। चलो, तो अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो हमारे पास क्या है कि सेकंड क्वेश्चन तो इजी है हमारे पास, है कि नहीं, थर्ड भी इजी है, ठीक है। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब यहाँ पे ये देखो कि ये 2 इक्वेशन दे रखी है, हमें क्या करना है कि इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको इजी बनाते हैं। तो इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इनके जो पॉइंट्स दे रखे हैं, जो डेसिमल्स दे रखे हैं, वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, थर्ड, है ना, तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ये क्या आ जाएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये फोर्थ इक्वेशन बन गई, है ना, सिंपल। अब इसके बाद क्या है, भाई इक्वेशन क्यों नहीं है, पर हमें तो उसको इसी फॉर्म में किया है कन्वर्ट, वो इक्वेशन क्यों नहीं है।
इक्वेशन ही बनेगी वो क्या है कि एक्चुअल फॉर्मेट तो नहीं है ना। करवा दे रहा हूँ इसको भी फिर। यहाँ देख लो, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण यानी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ देखो तीसरा समीकरण क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इधर चला जाएगा तो 2x बच जाएगा हमारे पास, 13 माइनस 3y आ जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 माइनस 3y अपॉन में 2। ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू। x की वैल्यू किस में पुट करते हैं हम, फोर्थ इक्वेशन में, ठीक है। तो भाई डिवाइड नहीं कर सकते क्या? वो जैसे उसमें 13 में से 3 माइनस, ये y है, वेरिएबल है, कैसे माइनस होगा, नहीं होगा सकता ना। तो ये क्या करते हैं हम, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में रखने पर यानी सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, चौथी इक्वेशन में रख देते हैं हम। अब यहाँ देखो चौथी इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। और x की वैल्यू क्या रखा है हमारे पास, 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो जहाँ पे भी हमें क्या दे रखा है, x दे रखा है, वहीं पे हम क्या रख देंगे, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 15y इज इक्वल टू 23। यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं। 2 से 4 कैंसिल हो गया कितने बार में, 2 बार में। हमारे पास क्या आ गया, 13 माइनस 3y प्लस 15y इज इक्वल टू 23। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 2 जो 26 और 3 2 जो 6। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये कहाँ चले जाएंगे, एक तरफ। ये y वाले क्या हो जाएंगे, इसी तरफ आएंगे। जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। तो माइनस का 6y और प्लस का 15y क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस का 9y आ जाएगा हमारे पास प्लस का। और ये चला जाएगा इधर, तो ये क्या आ जाएगा 23 माइनस 26 है ना। तो 9y बराबर कितना आ गया, माइनस का 3। सो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3/9। कैंसिल कर दिया, ये माइनस का 1/3 आ गया। यानी y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/3। बस अब यहाँ देखो, अभी तो y की ही वैल्यू निकली है ना, x की वैल्यू कहाँ निकली है। पूरी खाली होगी, तो ये हमारे पास वेरिएबल के साथ आ रही है ना, यहाँ पे मतलब कांस्टेंट ही कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आ गया। अब y की जो वैल्यू है वो कहाँ रखते हैं हम, इसमें रखते हैं, है ना। इसको मैंने कोई सा, ये थर्ड इक्वेशन का ही सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण किसमें, थर्ड, क्योंकि तीसरे का ही तो सॉल्यूशन है ये। है ना, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तीसरे इक्वेशन में रखना है। तो तीसरा इक्वेशन क्या है, तीसरा इक्वेशन का सॉल्यूशन ही तो ये दे रखा है, सीधे x में रख देते हैं, हम पुट कर देते हैं। 13 माइनस 3 इंटू y की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस 1/3 अपॉन में कितना दे रखा है, 2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आ गया 13 माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, 1 ही तो है, बस 1 ही तो बचा हुआ है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अपॉन में 2, तो कितना आएगा 14/2 दैट गिव्स 7। यानी हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई 7 आ गई और y की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो भाई इस वाले जो हमने लास्ट वाला जो इक्वेशन सॉल्व किया इसको कहाँ लिखेंगे हम टेबल में, ये वाला लास्ट में लिखेंगे ना। यहाँ इसके नीचे से लिखोगे, पहले ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो फर्स्ट का जो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, √2x
प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ऐसे √3x, ये 6 तो डाल दो फर्स्ट 6। अच्छा 5th है ना, 6 तो ये नहीं पता 7। ठीक है। ये दे रखा है, समझो दे रखा है। ये हमने क्या किया है ना, रूट वैसे तो क्या कर सकते हैं, रूट हटा सकते हैं, लेकिन हटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम भी ऐसे ही कर दे तो ऐसे ही कर देते हैं। तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है सेकंड इक्वेशन, समीकरण 1 से पहले इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है, √2x √3y इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेके आ गए तो √2x इज इक्वल टू माइनस का √3y, माइनस में आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस √3y अपॉन में x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सॉरी √2 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे, ठीक है। भाई ये क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, तभी तो निकलेगा हमारे पास। इस वाले में कैसे किया था, ऐसे ही तो किया था, और कैसे किया था, इसकी वैल्यू पुट करेंगे उसमें। अच्छा x की वैल्यू पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था हमने ये x का मान समीकरण किस में, 2 में रखने पर, यानी सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ देखो इक्वेशन सेकंड क्या कह रहा है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब x यहाँ पे हमें क्या रखना है, x की यहाँ पे ये वैल्यू रखनी है, यानी हमें क्या आ गया √3 ब्रैकेट में माइनस √3y पर में √2, आगे क्या दे रखा है माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का √9 y अपॉन √2। अब यहाँ ध्यान से देखो √9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। चलो ये जो आ गया हमारे पास, पहले हमने क्या कर दिया, पहले हम इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर देते, ठीक है। पहले हम क्या करते, इसका √2 और उनका कैंसिल हो, हाँ तो √2 है, तो हमारे पास क्या आ गया √2, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी तो क्या आ गया माइनस का 9, और ये माइनस का 8 दूनी 16, y यहाँ पे भी y यहाँ पे भी बराबर में 0, √2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ गया माइनस कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये भी कॉमन ले लेंगे, हाँ 9y और प्लस √16y इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई √2 से अगर मैं करता हूँ तो आपने प्लस क्यों लिखा हुआ, 0। अरे देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, देखो माइनस का √9y था, माइनस का √16y, देखो कैसे आया। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो इसका फैक्टराइज करते, -1 इंटू √9 इंटू वाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता मैं, यहाँ पे क्या है मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे भी -1 इंटू √16 मल्टीप्लाई वाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, है कि नहीं। -1 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो -1 ही तो लिखा है यहाँ पे मैंने कॉमन, है कि नहीं। आ तो वाई भी रहा है, लेकिन वाई लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, कॉमन लोगे फिर वही चीज़ फिर दोबारा वही आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो अब ये जो था इधर मल्टीप्लाई में आ गया था, अब ये क्या हो गया 0 ही हो जाएगा, तो ये माइनस का क्या दे रखा है, इसका रूट जो होता है 3y हो जाएगा, और इसका जो हो जाएगा 4y हो जाएगा, बराबर में 0। अब ये क्या आ जाएगा है ना, अब ये जो आ गया हमारे पास क्या आ गया माइनस का 7y इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू क्या आ गई 0 अपॉन में माइनस का 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है कि नहीं। ये बताओ प्लस क्यों हुआ है, प्लस 3 4 7 कैसे हो गया, 4 और 3 7 ही तो होगा। तो जैसे कि हमने रूट ब्रैकेट खोला है, तो माइनस तो 3 के साथ आ गया ना, तो माइनस के साथ भी तो आएगा,
इस प्लस के साथ, तो माइनस का 3 और माइनस का 4 क्या आ जाएगा, माइनस का 7 ही तो आएगा। तो चाहे ऐसे कर लो, जोड़ के माइनस लगा लो, या माइनस करके जोड़ लो, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 को किससे भाग देते हैं, 0 ही आएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, और y का मान किस में रखते हैं हम, किसी में इसमें रख देते हैं, जीरो के नीचे क्या लिखा आपने? माइनस का 7, अच्छा, तो जीरो ही आएगा। 0 ही आएगा। y की वैल्यू आप किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में। भाई तो जाना हमने काम कर लिया तो भी जीरो ही आया। समीकरण 1 में रखने पर, है ना, यानी सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, √2x, है ना। अब y की जगह 0 रखेंगे, √2x प्लस √3 इंटू 0, क्या चीज़, ये आ गया हमारे पास। तो √2x और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, √2x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया। x इधर, √2 इधर चला जाएगा तो क्या बदल जाएगा, x बराबर भी 0 ही आ गया, और y बराबर भी, ये दोनों ही हमारे क्या हो गए, भाई कितने नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर का तो होगा। 3 नंबर का आता लगभग। ये 5 में कैलकुलेटर कैसे होगा ये? देखो तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा 6, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू माइनस का 2, ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। सेकंड क्या दे रखी है, x+3 x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 दे रखा है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन दे रखी है हमें, सेकंड वाली और फर्स्ट वाली, है ना, इसमें क्या है, चलो देखते हैं क्या, हम एलसीएम लेके सॉल्व करके फिर हम उसको करेंगे। तो समीकरण क्या लेते हैं, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो पहली इक्वेशन से क्या मिल जाएगा हमें, 3/2x माइनस 5y/3 इज इक्वल टू माइनस का 2। इन दोनों का क्या ले देते हैं एलसीएम, 6, 3 3 9x माइनस 5 दूनी 10y, भाई 3 3 9 क्या बोल रहे हो आप? हां 3 3 9 3 3 9। अरे देखो 2 और 3 का एलसीएम लिया, कितना आ गया, 6 आ गया। 6 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 3 जा 9 माइनस माइनस 6 को डिवाइड किया 3 से तो 2 आ जाएगा, 2 5 जा 10, माइनस का 2 आ गया। अब इसमें से, अब ये कहाँ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में। अब ये क्या है, 9 माइनस 10y, तो क्या दे रखा, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2, और ये क्या है, माइनस का 12। मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड में ना, ये समझ में आया। अब समझ में आया, है ना। पर आपने वो 2 का कहाँ कर दिया, 9x और -10 वाला 9x में से, अच्छा x है ना ये तो यार, वही तो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 9x माइनस 10y आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखो ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करते हैं कि 10y को भी इधर लेके चले जाता है। 9x बराबर क्या आ जाएगा हमें, माइनस का 12, है ना, और प्लस का 10y, है ना। और आगे अब मैं फर्दर इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये 9 डिवाइड में चला जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन में, ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई अभी पूरी में है ना। x की वैल्यू हम कहाँ रखते हैं, भाई इसको उसकी तरह ही करेंगे ना, निकालने के बाद y की वैल्यू इसको पुट कर देंगे। हाँ, x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखते हैं। Substituting the value of x in equation क्या, सेकंड इक्वेशन में रखते हैं हम इसकी वैल्यू। अब यहाँ देखो तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास,
ये दे रखी है हमें x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 दे रखा है, ये दे रखा है ना। x की वैल्यू क्या दे रखी है ये, यानी ये क्या हो जाएगा -12 प्लस 10y में 9/3 है कि नहीं। ये तो आ गया, 9/3 लिखा है, 9 मल्टीप्लाई में भी तो 3 लिख सकते थे। 9 मल्टीप्लाई में 3 लिख देंगे, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता, ये इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो सीधे ही लिखो 9 मल्टीप्लाई से। हाँ, तो 9 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हो, ऐसे सीधा ही लिख दो, ठीक है। तो -12 प्लस का 10y/27 प्लस क्या जाएगा, y का 2। अब इन दोनों का फिर से हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा ये, इन दोनों को लेंगे, तीनों का। इन दोनों का, ये तो इक्वल टू में है ना, है कि नहीं। तो इन दोनों का लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 54 आ गया यहाँ पे। हाँ, 12 दूनी 24 प्लस 20y, समझ में आया। 24 के टेबल में कितना बार आता है, 27 से कितना बार क्या बोल रहे। देखो इन दोनों कैल्शियम लिया, 54 आ गया, 54 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी ना, जो ऊपर दोनों दे रखे हैं, तो ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास। ये क्या दे रखा है बीच में प्लस, ऐसी 27 54 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 27, और 27 की मल्टीप्लाई किससे होगी, y से, तो कितना है 27y इज इक्वल टू 13/6। अब यहाँ देखो अगेन हम करते हैं। सो ये कितना आ गया हमारे पास, मैं काट दूँ इसको, काट दो। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। अरे ये कैसे काटेगा, ये ऐसे ऐसे कटेंगे। हाँ, इक्वल टू में हो जाए, ऐसे तो नहीं कटेंगे। इक्वल टू में वो तो कट जाते हैं। चलो छोड़ो, कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज मत हो, बेशक थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन कंफ्यूज मत होना। नहीं बस ये बताओ, इक्वल टू में हम काट सकते हैं। हाँ, इक्वल टू में नीचे नीचे कट जाते हैं, ठीक है। तो काट दो ना, क्या दिक्कत है। देखो देखो वैसे भी कट जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, है ना। और ये 20y और ये कितना हो जाएगा 27 माइनस का 24 प्लस ये कितना आ गया 47 बराबर, ये कहाँ था डिवाइड में, ये कहाँ चला जाएगा 13 मल्टीप्लाई 54/6, ये कट गया अब 9 बार में। भाई हमें उसे मल्टीप्लाई में क्यों लाना था, क्यों क्यों है क्यों लेके आए, ताकि मेरे को y की वैल्यू मिल जाए इधर, अगर मैं वो करता हूँ तो। मतलब भाई को बस इधर रखना, बाकी सब हाँ। उधर भेज दो। -24 प्लस 47 y इज इक्वल टू कितना गया भाई 47 कैसे आएगा। 20 और 27 को जोड़ देंगे तो 47 नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखो कि 13 9 जा कितना होता है बताओ, हाँ हमें नहीं पता। ये आ गया। अब ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 117 प्लस 24, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 17 33 आ गया। और y इज इक्वल टू 141 अपॉन में 47, बाकी मल्टीप्लाई में 3 टाइम में कट गया ये, ठीक पक्का। y इज इक्वल टू 3। अब 3 की वैल्यू अब y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द यहाँ पे। वैल्यू ऑफ x, अच्छा यार वैल्यू ऑफ y इनटू इन इक्वेशन फर्स्ट का ही तो सॉल्यूशन है ये, है ना। दोनों का भी चलेगा। समीकरण 1 ने सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इधर देख लो, इधर देख लो। तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये मिल जाता है ना मेरे को, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करने से ही तो मिलेगा मेरे को, तो इसी में सीधा रख देते हैं वैल्यू। यही रख दोगे सीधा x बराबर -12 प्लस 10 और y की जगह मैं क्या रख दूंगा 3 मल्टीप्लाई में अपॉन में क्या दे रखा 9, ये आ गया। सो x बराबर माइनस का 12 और प्लस का 30/9, सो ये कितना आ गया 18 माइनस प्लस माइनस 18/9। 2/2 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, है कि नहीं सिंपल। सिंपल था और सिंपल